बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर। मैं मुकेश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया कैंडलस्टिक पैटर्न जिसे बुलिश हरामी के नाम से जाना जाता है। ऑफ कोर्स ये अपना इंडियन हरामी नहीं है, एक्चुअली इट इज़ इन जापानीज लैंग्वेज। ठीक है, तो इस हरामी वर्ड का मीनिंग क्या होता है वो थोड़ा डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे विद कैंडल्स। तो इसमें मैं एक रियल चार्ट एग्जांपल के साथ आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे, किस तरह से स्ट्रैटेजी यूज़ करना है, किस तरह से चार्ट में ये दिखे तो हमें ट्रेड करना होता है, वो सारी चीज़ें एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो अभी तुरंत जाके वीडियो पॉज करके आप पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस में डे बाय डे लाने वाला हूं। और साथ ही काफ़ी फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बहुत सारे वीडियो में अपलोड करने वाला हूं, तो डेफिनेटली आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं एक काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। व्हाट इज बुलिश हरामी, जो कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखती कैसी है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके क्राइटेरिया क्या होते हैं, कौन सा ऐसे सिग्नल है जो इस ट्रेंड रिवर्सल जो पैटर्न है, हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसको और स्ट्रॉन्गर हमें इंडिकेट करती है कि किस तरह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगफुली काम करेगी मार्केट में। और उसके ऊपर जो सिग्नल मिलते हैं, जो क्राइटेरिया फुलफिल हो गए, फॉर्मेशन हुआ है इस कैंडलस्टिक पैटर्न का, जो सारे सिग्नल एनहांसमेंट भी मिले हैं हमको कि चलो ये सिग्नल मिल गया है और अभी डेफिनेटली मार्केट अच्छा खासा मूव देने वाला है, रिवर्सल मूव देने वाला है, उसके बेसिस पे हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपको रियल चार्ट पर लेकर जाके आपको स्टॉक्स सिलेक्ट करके आपको वहां पे दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से बुलिश हरामी पैटर्न चार्ट में रियली वर्क करता है, कैसे हमें ट्रेडिंग करना होता है, कैसे एंट्री लेना है, कैसे एग्जिट करना है, कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, वो सारी चीज़ें मैं बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बुलिश हरामी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरह से दिखता है। राइट हैंड साइड में आपको फिगर दिख सकता है। ओके, तो थोड़ा हम इसके फॉर्मेशन के बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर्मेशन में पहला पॉइंट आप देखो कि द पैटर्न इज कंपोज्ड ऑफ टू कैंडलस्टिक फॉर्मेशन इन ए डाउन ट्रेंडिंग मार्केट। जैसा कि मैंने बोला है आपको, ये हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है, और बुलिश है। ठीक है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका मतलब आपको मैंने पहले भी बताया कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कोई भी हो वो आपको डाउन ट्रेंड के बॉटम में मिलेगी, बिकॉज बुलिश का मतलब ही होता है कि ट्रेंड बुलिश होने वाला है। ओके, तो ये बुलिश हरामी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये कहाँ मिलेगा, डाउन ट्रेंड के बॉटम में मिलेगा। ठीक है, तो पैटर्न इज कंपोज्ड ऑफ टू कैंडल फॉर्मेशन इन ए डाउन ट्रेंडिंग मार्केट। सेम थिंग यही कही गई है, डबल कैंडलस्टिक है और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, दैट्स वाई कहाँ मिलेगी, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट के बॉटम में ही आपको ये देखने मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे कि बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडल इज द सेम एज कलर ऑफ द करंट ट्रेंड एंड द फर्स्ट बॉडी ऑफ द पैटर्न इज ए लॉन्ग बॉडी, द सेकेंड बॉडी इज स्मॉलर। तो मतलब क्या बोला गया है कि जैसे ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न जो है डाउन ट्रेंड के बॉटम में मिलेगी। मतलब करंट ट्रेंड कौन सा है, करंट ट्रेंड है डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो पहली कैंडल जो है सिमिलर टू डाउन ट्रेंड होनी चाहिए, बेरिश ट्रेंड होनी चाहिए, बेरिश कैंडल बननी चाहिए। तो पहली जो कैंडल होगी वो बेरिश कैंडल होगी, रेड कैंडल होगी। तो ये मेरी रेड कैंडल जो बनेगी काफी लॉन्गर होगी एज कंपेयर टू सेकंड कैंडल से। जो सेकंड कैंडल मेरी बुलिश कैंडल फॉर्म होगी उससे काफी लॉन्गर होगी। ओके, तो ये इसके साथ ही हम थर्ड पॉइंट देखते हैं कि द ओपन एंड क्लोज ऑकर इनसाइड द ओपन एंड क्लोज ऑफ द प्रीवियस डेज। ठीक है, आप देखो कि सेकेंड कैंडल जो बनी है उसका ओपन ये हुआ और उसका क्लोज ये हो गया। ठीक है, और फर्स्ट कैंडल जो बनी थी प्रीवियस डे की उसका ओपन ये हो गया, बिकॉज बेरिश है तो ओपन हाई होगा और क्लोजिंग जो है
लो होगा। तो इसका ओपन और ये क्लोज, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि सेकेंड कैंडल का जो ओपन क्लोज है वो पिछले कैंडल के ओपन क्लोज के अंदर ही कवर हो जाता है, कवर हो जाता है। इनडायरेक्टली आप बोलो कि पूरी तरह से इसको अपने अंदर समाविष्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये था इट्स प्रेजेंस, इट्स प्रेजेंस इंडिकेट्स दैट द ट्रेंड इज ओवर, ठीक है। जैसे कि ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, तो जैसे ही ये मार्केट में चार्ट में हमें दिख जाती है तो इसका मतलब ये समझ जाना चाहिए कि डाउन ट्रेंड खत्म हो चुकी है, अब अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो इस तरह से चार्ट में फॉर्मेशन होती है, ओके। तो इसके जो सारे क्राइटेरिया होते हैं वो सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही फॉर्मेशन में कुछ और पॉइंट है वो जो मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। यहाँ पे आप थोड़ा देख सकते हो कि पहला जो आपको ये फिगर दिख रहा होगा, एक प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, और एक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल जैसे बुलिश हारामी का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो यहाँ पे बनाया गया है। तो ये क्यों है, तो यहाँ पे देखते हैं। जैसे द जापानीज डेफिनेशन ऑफ हरामी इज प्रेग्नेंट वुमेन और बॉडी विद इन, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि हरामी का मतलब क्या है। हरामी इज नथिंग बट ए प्रेग्नेंट वुमेन इन जापानीज लैंग्वेज, ठीक है, इंडियन लैंग्वेज में नहीं। इंडियन लैंग्वेज में तो डेफिनेशन ही अलग हो जाता है उसका। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन लैंग्वेज। जापानीज डेफिनेशन जो है इसका, हरामी इज नथिंग बट प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन में क्या होता है कि ये एक प्रेग्नेंट वुमेन है और उसके वो में आप देख सकते हो कि एक बेबी है, ओके। तो इस तरह से इसको एनालॉगस किया गया है। तो इस एनालॉजी के बेसिस पे इसका नाम हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न रखा गया है, ओके। तो जिसमें आपको देख सकते हैं कि ये जो पहली कैंडल होती है लॉन्गर कैंडल, इसको मदर कहते हैं, ओके, मदर कैंडल। आप कभी भी डिस्कस करोगे हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में तो आप फर्स्ट कैंडल को मदर कैंडल बोल सकते हो, सेकंड कैंडल को बेबी कैंडल बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है यहाँ पे, ओके। ये मदर कैंडल, ये बेबी कैंडल, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट कैंडल इज रेड, कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेंड, जो कि हमने पहले देखा है कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड मेरा डाउन ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है, तो मेरा फर्स्ट जो कैंडल होगा वो रेड ही होना चाहिए, बेरिश होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा जो लॉन्गर कैंडल है फर्स्ट कैंडल वो रेड कैंडल होगा। एंड सेकेंड कैंडल द लिटिल बेली स्टिकिंग आउट इज यूजुअली ग्रीन बट दैट इज नॉट ऑलवेज द केस, सी होमिंग पेजन, ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अभी हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होगा कि हमेशा पहली कैंडल जो है रेड होगी, जो पिछली ट्रेंड है उसको फॉलो करते हुए पहले एक बेरिश कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बनेगी। सेकेंड कैंडल जो होगी थोड़ा इस बेली को थोड़ा ऐसे बाहर स्टिकिंग आउट करके बनेगी, बट ये यूजुअली ग्रीन कलर ही होगी। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया, इट इज नॉट ऑलवेज द केस, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आपको चार्ट में ना ये रेड बनेगी और दूसरी वाली जो ये जो आपको ग्रीन दिख रही है ना, ये भी पूरी रेड बनेगी, ठीक है, जिसे हम होमिंग पिजन कैंडलस्टिक पैटर्न भी कहते हैं। तो ये मैं डिटेल में आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आने वाले टाइम में मैं इसके भी वीडियोस डालने वाला हूँ अपने प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, आप सिर्फ इतना समझ लो, होमिंग पिजन में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि दोनों भी रेड कैंडल ही बनते हैं, ओके। और ये होमिंग पिजन भी जो होता है वो बुलिश कैंडलस्टिक ही होता है, मतलब वो डाउन ट्रेंड में ही बनता है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में बनता है, रेड कैंडल बनेंगे दोनों और फिर यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और बुलिश बेरिश होमिंग पिजन की बात की जाए तो दोनों ग्रीन रहते हैं और अप ट्रेंड में मिलते हैं, ठीक है, और यहाँ से फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, शॉर्ट में मैंने बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द लोकेशन एंड साइज ऑफ द सेकंड कैंडल विल इन्फ्लुएंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिवर्सल, ठीक है। अब लोकेशन एंड साइज, लोकेशन तो यही हो गया कि डाउन ट्रेंड के बॉटम में मिलनी चाहिए, इसके साथ साथ इसके साइज, मतलब ये काफी ज्यादा बड़ा कैंडल दे रहा है, मतलब वोलेटिलिटी काफी ज्यादा मिल रही है, मतलब बहुत सारे लोग वहां पे आके, बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स आके वहां पे ट्रेड कर रहे हैं और सेलर्स काफी अच्छा सेलिंग प्रेशर बना रहे हैं। उसके बाद भी एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो गई है और ये दोनों पे काफी अच्छे वॉल्यूम में ट्रेडिंग की गई है। तो इसका भी काफी अच्छा इफेक्ट होता है इसके फॉर्मेशन में, जब वो फॉर्म होगी तो ये सारी चीजें काफी मैटर करती है
कि किस तरह का स्ट्रॉन्गर रिवर्सल आने वाला है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट होते हैं जिसे हमें काफ़ी गौर करना होता है जब ये पैटर्न फॉर्म हो हमारे रियल चार्ट पर। तब इसके साथ ही मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्राइटेरिया में फर्स्ट पॉइंट, द बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडल इज रेड एंड द सेकेंड बॉडी इज ग्रीन। ठीक है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया यही होना चाहिए कि जो मेरा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है जिसे हम बुलिश हरामी बोल रहे हैं, तो उसमें पहली कैंडल जो है मेरी वो रेड होनी चाहिए, सेकेंड कैंडल जो है बेबी कैंडल वो मेरी ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, ऑल क्लियर, ओके गुड। तो इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। द डाउन ट्रेंड हैज बीन एविडेंट फॉर द गुड पीरियड, ए लॉन्ग रेड कैंडल ऑकर्स एट द एंड ऑफ द ट्रेंड। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि जैसे मेरा डाउन ट्रेंड चालू था, तो एक तो ये एविडेंस हो गया कि हाँ चलो डाउन ट्रेंड में हमको बुलिश हरामी मिला है, दैट मीन्स ये तो फिक्स है, ये दो क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गए हमारे कि एक तो डाउन ट्रेंड में मिला है और डाउन ट्रेंड के बॉटम में मिला है और एक बड़ा कैंडल मिला है। तो ये एक अच्छा खासा एविडेंस मिल जाता है हमको कि ये एंड ऑफ द ट्रेंड में हमको एक बड़ा सा रेड कैंडल मिला है और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है हमारी। द सेकेंड डे ओपन द हायर देन the second day opens higher than the close of the previous day and closes lower than the open of the prior day। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि जैसे आप देखो यहाँ पे इसका ओपन ये है, इसका क्लोज ये है, ठीक है, रेड कैंडल का। अब इसका ओपन ये है और इसका क्लोज ये है। तो इसका बोलने का मतलब ये है कि जब सेकेंड कैंडल मेरी फॉर्म होती है तो पिछले कैंडल के क्लोजिंग से थोड़ा गैप अप ओपनिंग देती है। ठीक है, थोड़ा गैप अप ओपनिंग देती है। ठीक है, एक लो बनाती है, फिर उसके बाद जाके एक हाई बनता है उसका, और उसने जो क्लोजिंग दी है वो पिछले डे के जो ओपन प्राइस से लो पे उसका क्लोजिंग हो जाता है। तो इस तरह से क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हमारे रियल चार्ट में फॉर्म होने के लिए। ठीक है, तो ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए जब भी ये पैटर्न हमारे चार्ट में बनते हैं। तो ठीक है, इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्राइटेरिया में नेक्स्ट पॉइंट है, अनलाइक द वेस्टर्न इनसाइड डे जस्ट द बॉडी नीड्स टू रिमेन in the previous day's body, whereas the inside day requires both the body and shadow to remain inside the previous day body। ये भी देखिए, अब क्या है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बुलिश हरामी में सिर्फ इतना ही फुलफिल होना चाहिए कि सिर्फ बॉडी पार्ट पे आप कंसंट्रेट करो। ठीक है, बॉडी पार्ट जो है ना, मतलब रेड कैंडल की बॉडी, ठीक है, और ये ग्रीन कैंडल की बॉडी, बस इतना ही कंसंट्रेट करो। इसमें क्या कंसंट्रेट करना है अब वो देखो जरा, कि मेरी जो रेड कैंडल बनी है डाउन ट्रेंड में, एक मेरी लॉन्गर रेड कैंडल बनी है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में मेरी एक लॉन्गर रेड कैंडल बनी है। ठीक है, पिछले ट्रेंड को फॉलो करते हुए एक रेड कैंडल बनी है, बेरिश कैंडल बनी है। उसके बाद जो मेरी बुलिश कैंडल बनती है, ठीक है, तो जो बुलिश कैंडल बनती है उसका पूरा बॉडी मेरे पिछली कैंडल के बॉडी के अंदर पूरी तरह से समाविष्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, पूरी तरह से कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। लेकिन क्या होता है कि वेस्टर्न इनसाइड डे एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें क्या होता है कि मेरा बॉडी तो कवर होना ही चाहिए। ठीक है, बॉडी तो इसके ओपन क्लोज के अंदर आ जाना चाहिए, साथ ही उसके अगर हाई लो प्राइसेस भी अगर उसके अंदर आ जाते हैं ना, तो उसे हम वेस्टर्न इनसाइड डे कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट में यही कहना था कि सिर्फ हमें बॉडी पे कंसंट्रेट करना है, बॉडी इनसाइड मतलब बॉडी टोटली इनसाइड रहना चाहिए पिछली कैंडल के। ठीक है, आप इतना सिर्फ कंसंट्रेट करो। अगर शेडो को भी आप कंसिडर करोगे तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज वेस्टर्न इनसाइड डे। ओके, तो इस तरह से आप इसे चार्ट में फॉर्म होते हुए देख सकते हो। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फॉर ए रिवर्सल सिग्नल further confirmation is required to indicate that trend is now moving up। ओके, तो अब रिवर्सल सिग्नल के लिए कंफर्मेशन तो हमको मिल गई है। जैसे ही हमारा बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है चार्ट में, उसके बाद हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है और डाउन ट्रेंड के बॉटम में हमें अच्छे खासी वॉल्यूम में ये दोनों कैंडल मिली है। दैट मीन्स ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब ये बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है, बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे
जो भी बायर्स हैं वो हावी होने वाले हैं। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होगा जैसे कि हमने डिस्कस किया है उस तरह से, जिसकी बॉडी हो, ठीक है, दोनों कैंडल्स की अच्छी खासी बॉडी है, ओके। जो सेकंड स्मॉलर कैंडल बन रही है उसकी भी एक बॉडी है, ठीक है। बट इसमें एक्सेप्शन केस क्या आ जाता है कि आपको डोजेस मिलने लगेगी, डाउन ट्रेंड रहेगा। अब देखो यहाँ पे इस तरह से कुछ आपको डाउन ट्रेंड मिलेगा, ठीक है। डाउन ट्रेंड के बॉटम में आपको एक लॉन्गर रेड कैंडल मिल गई, ठीक है। यहाँ पे काफी अच्छा वॉल्यूम भी मिल गया आपको दोनों के ऊपर, ठीक है। इस तरह से इंक्रीजिंग वॉल्यूम भी मिल गया। लेकिन सेकेंड कैंडल में हो सकता है कि इसकी बॉडी ना रहे, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे कुछ डोजी फॉर्म हो जाए, तो ये एक एक्सेप्शन केस होता है। इस एक्सेप्शन केस को हम क्या कहते हैं, बुलिश हरामी क्रॉस, ठीक है। तो बुलिश हरामी क्रॉस भी आपको चार्ट में देखने मिल सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न में ही कवर किए जाते हैं। इसे हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न का ही एक पार्ट माना जाता है। तो आपको नॉर्मल ये वाला भी मिल सकता है चार्ट में, नॉर्मली आपको ये भी मिल सकता है, दोनों भी बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न ही है, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट आपको इंफॉर्मेशन, एडिटिव इंफॉर्मेशन के तौर पे यहाँ पे आपको बताया है। इसके साथ ही हम आगे मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने चार्ट पैटर्न में आपको बताया है कि हरामी क्रॉस और नॉर्मल बुलिश हरामी पैटर्न जो बनती है हमारी, तो किस तरह से सिग्नल एनहांसमेंट हमको मिलेगी। तो जैसे आप देख सकते हैं कि लॉन्गर द रेड कैंडल एंड द ग्रीन कैंडल द मोर फोर्सफुल द रिवर्सल। मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपका रेड कैंडल जितना बड़ा होगा, ठीक है, और ग्रीन कैंडल भी काफी बड़ा हो, ठीक है, रेड कैंडल भी बड़ा हो, ग्रीन कैंडल भी बड़ा हो, बट कंडीशन ये है कि ग्रीन कैंडल जो है, ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है वो पिछले कैंडल के अंदर पूरी तरह से ओवरलैप हो जानी चाहिए, इस तरह से, ठीक है। मतलब इसका ओपन एंड लो जो है, ओपन एंड क्लोज जो है पिछली कैंडल के ओपन और क्लोज में इंक्लूड हो जाना चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। बाकी इसका साइज जितना बड़ा होगा वो हमें ये बताएगा कि कितना फोर्सफुल रिवर्सल आने वाला है, कितना फोर्सफुल रिवर्सल स्टार्ट हो चुका है मार्केट में। डाउन ट्रेंड के बाद ये काफी लॉन्गर बेरिश कैंडल एंड बुलिश कैंडल बनी है टू फुलफिलिंग द क्राइटेरिया ऑफ द बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, एंड वो फुलफिल करने के बाद बुलिश ट्रेंड जो है काफी अच्छा मार्केट में आ जाएगा। ऐसा ऐसे ट्रेंड रिवर्सल की जो इंडिकेशन है हमें मिल जाती है इस कैंडलस्टिक पैटर्न से। सेम उसी तरह से बुलिश हरामी क्रॉस पैटर्न जब बनती है चार्ट में हमारे, ठीक है, जिसमें डोजी फॉर्म होता है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड होगी और इस तरह से बुलिश हरामी क्रॉस पैटर्न फॉर्म होगी। जैसे ही एक पॉजिटिव कैंडल हमें दिख जाए तो वहाँ पे एंट्री लेके हम अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यहाँ से अप ट्रेंड देखने मिल सकता है। तो इस तरह से ट्रेंड रिवर्सल का हमें जानकारी पहले ही हो जाता है और उसके बेसिस पे हम अच्छा खासा ट्रेड लेके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आप भी यहाँ पे देख सकते हो, द हायर द ग्रीन कैंडल क्लोजेस अप ऑन द रेड कैंडल, ठीक है। The higher the green candle closes up on the red candle, the more convincing the signal that a reversal has occurred despite the size of the green candle, ठीक। अब देखो सिंपली आप एक चीज यहाँ पे देखो कि क्या हो रहा है कि जब भी मेरा हरामी कैंडलस्टिक हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हुई, ये क्लोजिंग प्राइस के बाद एक गैप अप दे के ओपनिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये गैप अप। अब ये गैप अप जितनी ज्यादा होगी ना, जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। मे भी हो सकता है ये गैप अप यहाँ पे, मे भी हो सकता है यहाँ पे हो, मे भी हो सकता है यहाँ पे हो, और भले ही बॉडी मेरी इतनी सी बने चलेगा, लेकिन ये गैप अप जितना ज्यादा होगा ना, ये गैप अप जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की संभावना रहती है। तो इस तरह से हम इजीली समझ सकते हैं कि बुलिश पैटर्न चार्ट में किस तरह से फॉर्म होती है और किस तरह से हमें ट्रेड लेना होता है। इसके साथ ही एक और कंफर्मेशन, आप वॉल्यूम कंफर्मेशन दे सकते हो कि दोनों कैंडल पे जो है वॉल्यूम मेरा जो रहे तो वो थोड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे, ठीक है। रेड कैंडल पे जो वॉल्यूम रहेगी ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम से थोड़ा कम रहे, तो वो भी एक डबल कंफर्मेशन हमको मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से सिग्नल एनहांसमेंट का यूज करके हम एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
थोड़ा ट्रेडिंग साइकोलॉजी की भी बात करेंगे। जैसे हमने देखा कि चार्ट में किस तरह से फॉर्म हो रही है, फॉर्मेशन हमने देखा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने देख लिए, उसका डेफिनेशन भी देख लिया काफ़ी अच्छी तरह से, उसका क्राइटेरिया, फॉर्मेशन क्राइटेरिया भी देख लिया, किस तरह से ये मार्केट में सिग्नल देती है हमें, किस तरह से एनहांसिंग सिग्नल्स मिलते हैं, वो सारी चीज़ें भी हमने यहाँ पे कवर किए हैं। इसके बाद सबसे मेन बात होती है ट्रेडिंग। ऑफ कोर्स हम ट्रेडिंग के लिए ये सब सीख रहे हैं, तो अब ट्रेडिंग कैसे करना है। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई और हमें ट्रेडिंग कैसे करना है, तो कैसे एंट्री लेना है, कैसे एग्जिट करना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, वो सारी चीज़ें थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस तरह से हमें यूज़ करना होता है कि जब ये चार्ट पर हम कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या दिमाग में बातें चलनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड में बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होती है। जैसे यहाँ से मेरा डाउन ट्रेंड था, ठीक है, डाउन ट्रेंड के बॉटम में जाके एक बड़ी सी लॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सेलर्स काफ़ी मात्रा में सेलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और सडनली क्या हो रहा है, यहाँ पे तो देख सकते हो आप सेम लेवल पे ओपनिंग हो गई है, बट नॉर्मली बुलिश हरामी में क्या होगा कि गैप अप ओपनिंग होगी। इसका मतलब क्या होता है कि सेलिंग हो रही थी काफ़ी मात्रा में, सडनली एक बुलिश कैंडल बनी, और इसके नीचे जो आप वॉल्यूम देखोगे आप अपने चार्ट पे, वॉल्यूम कुछ इस तरह से रहनी चाहिए, ये डबल कंफर्मेशन देती है, ठीक है, इस तरह से वॉल्यूम रहनी चाहिए। तो मतलब रेड कैंडल में इतनी वॉल्यूम आई है, ये छोटी सी ग्रीन कैंडल बने और उसमें इतनी वॉल्यूम आ जाए, तो ये एक डबल कंफर्मेशन मिल जाती है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रेड करने के लिए। तो अब मेरा ये कंफर्मेशन होगा कि ये मुझे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न मेरी फॉर्म हो चुकी है। अब यहाँ पे जैसे मेरी पॉजिटिव कैंडल बने, मैं वहाँ पे एंट्री ले लूँगा, ये मेरा एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा इसके विक के नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा, मेरा स्टॉप लॉस, और ये जो स्टॉप लॉस है वो 2% रूल के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, वो वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, स्टॉप लॉस थ्योरी का वीडियो देख सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट का थ्योरी वीडियो मैंने डाला हुआ है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं डिटेल में। इसके बाद टारगेट हमें कहाँ बुक करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टारगेट। सबसे पहले तो आप बुक कर लो, पहला 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगा लो। अगर आप कोई जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, फुल टाइम ट्रेड नहीं कर सकते, तो आप सिंपली एक ही डिसिप्लिन फॉलो करो, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट आपको जो आएगा, यहाँ से आप देख सकते हो इस तरह, यहाँ पर कुछ 1:2 के हिसाब से आपको टारगेट आएगा। तो इस तरह से आप ऑर्डर लगा के छोड़ दो, और स्टॉप लॉस हिट होना होगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा, प्रॉफिट बुक होना होगा प्रॉफिट बुक होगा। ऑफकोर्स 60 to 70% या 70 to 80% टाइम आपका मोस्टली प्रॉफिट बुक होगा, if you are following your discipline, your rule, your trading rule, your trading discipline, ठीक है। ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका इस तरह से प्रॉफिट बुक होगा और प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी होगा टाइम के साथ, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्रॉफिट बुकिंग करना होता है। उसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ मेरा टारगेट था, ठीक है, मैंने वहाँ पे कट नहीं किया। अभी मैंने क्या सोचा कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल थी, मतलब ब्रेकआउट दिया, फिर से यहाँ पे आई है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है इसने, यहाँ से रिजेक्शन मिला है इसे, रिजेक्शन मिल के बड़ी कैंडल दी है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक ही नहीं करूँगा, ठीक है। मतलब इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम नॉट डूइंग द राइट थिंग ना, मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है मुझे। अब जब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को इसने, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, अब उसको सपोर्ट बना के वो बड़ी कैंडल दे दिया है, ब्रेकआउट दे दिया है, तो ऑफकोर्स यहाँ से अच्छा खासा मुझे मूव मिलने वाला है, इतना कंफर्मेशन हो गया। तो अब क्या करूँगा कि यहाँ पे और वेट करता हूँ, स्टॉप लॉस को लेके आ जाता हूँ, ठीक है। इस आप बोल सकते हैं इस सपोर्ट पॉइंट के जो वीक है ना, वो वीक के नीचे लेके आ जाता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ मैं। फिर यहाँ से क्या करता है, एक और आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकती है। यहाँ पे आप देखो, जब यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाए, फिर आप इस स्टॉप लॉस को उठा के यहाँ पे ले आओ, ठीक है, इस वीक के नीचे, ठीक है। फिर जैसे ही ट्रेंड रिवर्स हो, जब तक ऊपर जा रही है जाने दो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते रहो। जैसे ही ट्रेंड रिवर्स होने लगी और एक बड़ी रेड कैंडल बन गई, आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है।
तो इस तरह से होता है कि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किस तरह कर सकते हैं। ये नहीं है कि 1:2 का ले रहा हूँ, 1:2 का ही प्रॉफिट बुक करना है, ये कहीं किसी किताब में नहीं है और कहीं पे भी सेबी ने भी आपको बोल के नहीं रखा है कि भाई 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप जितना चाहे प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो। और डेफिनेटली आपके डिसिप्लिन में ये चीज होना चाहिए कि अगर मुझे मेरा प्राइस एक्शन काम कर रहा है, ठीक है, मुझे अगर वैसे मूवमेंट दिख रहे हैं तो ऑफकोर्स आई शुड यूज माय स्टॉप लॉस थ्योरी एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता हूँ। ऑफकोर्स प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने से क्या होता है कि हमारा जो लॉस होता है वो मिनिमाइज ऑटोमेटिकली हो जाता है, उस पर हमको कुछ काम करने की जरूरत नहीं होती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, जैसे सोचा था कि 1%, 1.5% का मैं बुक करूंगा, वहां पे मुझे 3%, 4% का प्रॉफिट मिल रहा है, दैट मींस आई एम डूइंग ऑसम ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि जैसे मैं रियल स्टॉक के चार्ट एग्जांपल पे आपको ले जाके दिखाता हूं कि किस तरह से बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होते हैं चार्ट पर। तो वो सारी चीजें हम डिटेल में चार्ट पर जाके डिस्कस करते हैं और उसमें किस तरह से एंट्री एग्जिट करना होता है वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए हम अपने चार्ट पे, तो मैंने ये moneycontrol.com पर रिलायंस का चार्ट ओपन कर लिया है। डेली टाइम में मैंने रिलायंस का चार्ट ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सिंपली आपको रिसेंटली आपको दिखेगा बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इस तरह से मेरा डाउन ट्रेंड था, ठीक है, या आप डायरेक्ट यहाँ से डाउन ट्रेंड पकड़ो, ठीक है, और या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ से भी मेरा डाउन ट्रेंड था, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड था और एक बॉटम में मुझे क्या मिला, यहाँ पे एक लॉन्ग रेड कैंडल मिली है, ठीक है, लॉन्गर रेड कैंडल मिली है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी जो ओपनिंग प्राइस है यहाँ से गैप अप ओपनिंग दी है यहाँ पर, ठीक है। आप ये गैप अप ओपनिंग देख सकते हो। ये गैप अप ओपनिंग देने के बाद क्या हुआ है, क्लोजिंग भी इसका क्लोजिंग प्राइस जो है पिछली कैंडल के ओपनिंग प्राइस से लोअर में है, मतलब ये मेरा बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो गया है। अब यहाँ से क्या, डाउन ट्रेंड जो चल रही थी मेरी, डाउन ट्रेंड रिवर्स हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से डाउन ट्रेंड रिवर्स हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, जैसे ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, वहाँ से मैंने एंट्री ले लिया। अब यहाँ से मैंने एंट्री लिया है। अब देखो, अब मैं एंट्री कैसे करूँगा और एग्जिट कैसे करूँगा। लॉन्ग पोजीशन के लिए मैं जाऊँगा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल जैसे ही क्लोजिंग देगी यहाँ से मैंने एंट्री ले लिया और इसकी जो विक है, रेड कैंडल की जो विक है उससे थोड़ा नीचे में स्टॉप लॉस लगाता हूँ और यहाँ से मैं, आप देख लो, 1:3 का भी लगा सकता हूँ, 1:2 का लगा दो, चलो 1:2 का लगाता हूँ मैं, ओके। ये ऑलमोस्ट 1:2 का हो गया, 1:2 का लगा दिया, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट यहाँ पे प्राइस पहुँच चुकी है, ठीक है। जैसे मार्केट में भी हो सकती है मंडे को ओपन हो, तो ये इसको गैप अप ओपनिंग देके अगर ओपन हो गए तो ऑफकोर्स मेरा ऑर्डर वैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। और या तो फिर आपका ऑर्डर एक्सपायर हो गया होगा तो आप डेफिनेटली वहां पे अगर गैप अप ओपनिंग देती है तो बुक कर सकते हो। अगर वो गैप अप ओपनिंग देके और अच्छा खासा मूवमेंट दे रही है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर सकते हो और उसके हिसाब से आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम ये डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हो, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, और या फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म मीन्स आप 1 साल 2 साल की बात कर रहे हो, या 6 महीने 10 महीने की बात कर रहे हो, ठीक है, साल भर की बात कर रहे हो। तो डेली टाइम फ्रेम में हम अपना कैंडल्स देखते हैं। तो यहाँ पे आप बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न दे सकते हो। इस पर वॉल्यूम भी काफी अच्छा है। ये देखो, रेड कैंडल पे जो वॉल्यूम है, ग्रीन कैंडल पे जो वॉल्यूम है रेड कैंडल के वॉल्यूम से थोड़ा ज़्यादा है। तो इस तरह का कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए। तो इस तरह की सिंपल चीज़ें होती है जो हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी होती है, स्टेप बाय स्टेप माइंड होती है। उसके साथ ही हमें चार्ट में वो एनालाइज करना पड़ता है कि किस तरह से मेरी कैंडलस्टिक और वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। तो वो सारी चीजें देख के अगर डेफिनेटली आप ये फॉलो करोगे आप कैंडलस्टिक पैटर्न, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दिस फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। तो इस तरह से हम कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करके
बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करके अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से बना सकते हैं जब भी हमें चार्ट में ये दिखता है, या फिर किसी भी चार्ट के लिए जो हम होमवर्क करते हैं, लाइक कहाँ पे बुलिश हरामी बना है, कहाँ पे बुलिश हरामी बना है, या फिर हम ये ढूंढते हैं कि चलो कौन सी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो चार्ट में बनी है और वहां से एंट्री अच्छा बन सकता है। तो इस तरह से लोग अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। कुछ लोग होते हैं कि कैंडलस्टिक ढूंढते हैं, कुछ लोग होते हैं कि मूविंग एवरेज के बेसिस पे काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं आरएसआई इंडिकेटर्स के ऊपर काम करते हैं, कुछ लोग तरह से सबका स्ट्रैटेजी होता है जिस पर जिसे जम जाता है वो अपना वही फॉलो कर लगता है। तो इस तरह से हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और स्टॉप लॉस जो मेरा लॉस है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कोई चीज़ मिस हो रही हो, मतलब काफ़ी हद तक समझ में आ गई है बट समथिंग डाउट इज़ देयर, तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो, वहाँ पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो, और जहाँ आप ये वीडियो देख रहे हो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा। और सिंपल चीज़ होगी तो मैं वहाँ पे रिप्लाई करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इफ इट वुड बी वेरी क्रिटिकल डाउट देन डेफिनेटली आई विल मेक ए स्मॉल वीडियो फॉर दैट एंड आई विल कमेंट ओवर देयर कि मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए वहाँ पे लॉन्च करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से टू वे कम्युनिकेशन करके हम अपने लर्निंग को काफ़ी अच्छा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ हमेशा ऐसे ही जोड़े रहिए। काफ़ी अच्छे वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी हद तक जो आपको कहीं यूट्यूब पे जल्दी मिलेगी नहीं, जो सारी चीज़ें लोग डिस्कस नहीं करते, बताते नहीं हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करके मिलेगी। तो इसी तरह लॉन्ग टर्म विजन के साथ आप बने रहिए, डे बाय डे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ साथ इंडिकेटर्स, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम क्या होते हैं, फिर फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, करेंसी ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है, बहुत सारे डिफरेंट वीडियो इस चैनल पे मैं लॉन्च करने वाला हूँ, और डे बाय डे हमारी टीम भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ, अपना सपोर्ट बनाए रखिए सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिले। तो थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ।